डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मिससेलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, और अब तक हम इस 20 प्रश्नावली के 11 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, इसमें भी प्रूफ करना है। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? इसमें हमें प्रूफ करना है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स साइड है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसकी कंपैरिजन में, राइट हैंड साइड की कंपैरिजन में, और राइट हैंड साइड जो है सिंपल साइड है। तो ज़्यादातर जब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल साइड की ओर प्रूफ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हालांकि यहाँ पे राइट हैंड साइड से भी प्रूफ हो सकता है, अगर हम राइट हैंड साइड लें तो भी लेफ्ट हैंड साइड बन सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा सिंपल तरीका यहाँ से होगा कि हम लेफ्ट से राइट को प्रूफ कर लें, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, और ज़्यादातर हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल क्यों प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, दोनों ये दो टर्म है। ठीक है, और दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है? दोनों ही टर्म में एक तो देखो 9 कॉमन है, 9 इस वाले टर्म में भी है और इस वाले टर्म में भी है। ठीक है, और क्या कॉमन है? और 4 2 8 होता है, 4 1 4, तो 4 भी कॉमन है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन आ रहा है क्या? 9/4, सॉरी, हाँ, इन दोनों टर्म में हमने 9/4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट में π/2, है ना, यहाँ पाई बच गया, और 4 2 8 माइनस 9/4 कॉमन ले चुके, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा? साइन इनवर्स 1/3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया है 9/4 इंटू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या होगा? ये ध्यान में आ रहा है कुछ? आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपको ध्यान में होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रहेगी तो आपको आसानी से कर लेंगे इसको। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखो, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, तो साइन इनवर्स x को उस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? cos इनवर्स x। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह पे 1/3 है, तो cos इनवर्स x होता है, x की जगह पे क्या? 1/3। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे 9/4 cos इनवर्स 1/3। रीजन क्या है? रीजन ये है, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करी है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह पे हमने यहाँ पे cos इनवर्स x मींस 1/3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, ये सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन वो नहीं बन पाया जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? 9/4, वो ठीक है, 9/4 तो है हमारे यहाँ पे बना हुआ, लेकिन क्या नहीं आया? ये cos के टर्म में रखा है, cos इनवर्स, और जबकि यहाँ पे हमें साइन इनवर्स के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो कैसे लाएंगे इसको साइन इनवर्स के टर्म में? तो इसे साइन इनवर्स के टर्म में लाने के लिए, ये cos इनवर्स है, इसे साइन इनवर्स के टर्म में लाना पड़ेगा। साइन इनवर्स के टर्म में लाने के लिए क्या करना होगा? हमने सीखा हुआ है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करना, ये सीखा हुआ है। ये मैंने आपको बता रखा है कि कैसे हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं? कैसे चेंज करेंगे cos इनवर्स को साइन इनवर्स में? cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो इसे ये क्या, ये कोण है, इस कोण को थीटा सपोज कर लेते हैं। माना ये जो कोण है cos इनवर्स 1/3, इसको सपोज कर लेते हैं थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, cos इनवर्स 1/3 को थीटा सपोज कर दिया, हेंस cos थीटा इक्वल टू 1/3।
ठीक है, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है और हमें, मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा के हमें साइन इनवर्स के टर्म में लाना है। तो साइन इनवर्स के टर्म में लाने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा साइन थीटा, ठीक है ना, हमें साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो क्या हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका कैसे, ट्राइंगल वाला तरीका, ठीक है। तो जब हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो कॉमन तरीका है, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, सिंपल तरीका, वो ट्राइंगल वाला तरीका है कि हम ट्राइंगल बना दें, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें आइडेंटिटी पता है, हमने यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उससे हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें कोई और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और किसी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना हो और आइडेंटिटी ना पता हो तो ट्राइंगल वाला तरीका ठीक रहता है, ठीक है ना। तो अब ट्राइंगल वाले तरीके से करेंगे, क्योंकि कॉमन तरीका वही है और सिंपल तरीका भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, हालांकि इसके लिए तो दोनों ही सिंपल है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से आप इजीली साइन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कौन से तरीके से करेंगे, ट्राइंगल वाले तरीके से, ताकि आपके लिए यूनिफॉर्मिटी रहे, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रहे। और जब भी आपको, जहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ती है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने की, तो वहाँ पर आप अगर आपको एक ही तरीके से करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ट्राइंगल बना के आप क्या कर सकते हैं, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ पे बना देते हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। इसे थीटा सपोज कर देते हैं, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड है, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है हाइपोटेन्यूज, और ये बेस हो गया आधार, ठीक है। आधार बटे कर्ण, तो आधार एज्यूम कर लेते हैं 1 यूनिट और कर्ण एज्यूम कर लेते हैं 3 यूनिट, ठीक है। आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, लंब निकालना होगा परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, इक्वल टू, यहां पे कर लेते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, यहां कर लेते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 2 के फैक्टराइज, 8 के फैक्टराइज कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। ये वाला पेयर बाहर आ जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 के फैक्टराइज किए, ये 2 का पेयर बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया है, 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो हमें कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना होता तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकालते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आधार बटे लंब। अगर हमें कॉसेक की वैल्यू निकालनी होती, कॉसेक इनवर्स की, अगर इसे कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना होता तो हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालते, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में, साइन इनवर्स में। तो इसके लिए हमें निकालना होगा साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे है 2 स्क्वायर रूट 2, अभी इसकी वैल्यू निकाली हमने, अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ण यहाँ पे 3 यूनिट है, ये हमने सपोज किया था, एज्यूम किया था इसको, ठीक है। तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3। राइट हैंड साइड में भी देखो ये ना 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3, इट मीन्स हमने सही किया है, सही चल रहे हैं हम। तो साइन थीटा इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3,
ठीक है। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2/3, ये भी बन गया साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2/3, और थीटा हटाना पड़ेगा। थीटा हमने सपोज किया था कॉस इनवर्स 1/3 को, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पे आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2/3। ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया है, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे क्या बना था, ये बना था 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो 9/4 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा हैंस 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2/3। सॉरी, 9/4 की मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड में, 9/4। ठीक है, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू हो गया है 9/4 साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2/3। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, और ये कैसे आया था, ये लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके आया था, इसको सिंप्लीफाई करके आया था, तो इट मीन्स इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, है ना, हैंस ये इक्वल टू है इसी को सिंप्लीफाई करके आया था, तो इसकी जगह पे अब हम ये लिख रहे हैं 9/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया है इक्वल टू, राइट हैंड साइड में यह गया 9/4 साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2/3। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है, इति सिद्धम, हैंस प्रूफ। ठीक है, हो गया प्रूफ, इति सिद्धम। ठीक है, एक बार से फिर से रिपीट करें, तो चलो रिपीट कर लेते हैं। हमें ये प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 9/4 कॉमन आ गया, और ये हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे लिख दिया कॉस इनवर्स 1/3, तो ये हो गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स के टर्म में चाहिए, तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया। कैसे चेंज किया, चेंज करने का तरीका ये होता है कि जिसको हमें चेंज करना होता है, हमें इसको इसमें चेंज करना है, तो उसे थीटा सपोज करते हैं। थीटा सपोज करने के बाद ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमने एज्यूम कर लिया 1 यूनिट, और 3 हमने सपोज कर दी, ये हमने हाइपोटेन्यूज सपोज कर दिया 3 यूनिट। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाला, और फिर हमें जिसमें कन्वर्ट करना होता है, हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण। ठीक है, और इस तरह से आ गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2/3, और थीटा हमने कॉस इनवर्स 1/3 को सपोज किया था। हमें यहाँ पे ये निकाल चुके थे, लेफ्ट हैंड साइड को ये सिंप्लीफाई कर चुके थे, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, तो दोनों साइड में 9/4 की मल्टीप्लाई की, और 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 जो है ये इसको सिंप्लीफाई करके आया था, तो इसके जगह पे हमने ये रख दिया, और इस तरह से बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए एक क्वेश्चन काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है, वहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन होगी, उसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है।